आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। कैसी मुफाहमत और कौन सी मुजाहिमत, कैसा गुनाह और किससे माफी। नून लीग की मरकजी क़यादत के खिलाफात खुलकर सामने आ गए। हमजा शहबाज ने एक्सटेंशन की तौसी से मुतालिक मरियम नवाज के बयान की मुखालिफत कर दी। कहा फैसला मुतफ़िक़ा और दुरुस्त था। ख्वाजा आसिफ ने भी रावलपिंडी में खिताब के दौरान क़यादत के झगड़ों का एतराफ़ कर लिया। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। आइंदा 3-4 महीनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और दोनों के दोनों ग्रुप्स जो हैं पार्टी के वो अलग अपना अपना बयानिया देंगे। टीम का बयानिया और है, शीन का बयानिया और, दोनों ग्रुप आगे चलकर अपना अपना मौक़िफ़ देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हमजा शहबाज के बयान को हकीकत करार दे दिया। कहा आइंदा 3 से 4 माह में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जलसों से अपोजिशन का नुकसान होगा। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, तो इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में पीटीआई को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ ने कंटोनमेंट बोर्ड्स में आंख खोली। अपनी जन्मभूमि में ही सियासी मौत मर गई। शफाफ इलेक्शन हुआ तो पीटीआई को आम इंतखाबात में हमेशा के लिए दफन कर देंगे। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब। कहा 2018 का इलेक्शन नून लीग जीत जाती तो नवाज शरीफ पाकिस्तान को तुर्की के हम पल्ला बना देते। इमरान खान ने मुल्क को कंगाल और कौम को बदहाल कर दिया है। किसने कहा पीटीआई कंटोनमेंट बोर्ड्स में खत्म हो गई? तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। हमाद अजहर का शहबाज शरीफ के खिताब पर जवाब। कहा अपोजिशन की सियासत धांधली की बुनियाद पर होती है। वोटिंग मशीन इनके सारे मंसूबे नाकाम बना देगी। 219 में से 102 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती। इसे भी कोई शिकस्त कहता है तो दिमाग का इलाज होना चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की समा से गुफ्तगू। 63 सीटें हमने हमारे टिकट होल्डर्स ने जीती हैं। 38 सीटें जो है हमारे वो पीटीआई के लोग के जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे वो जीते और बाद में उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की। अगर इसको ये शिकस्त कहते हैं तो इनके दिमाग का शहबाज शरीफ साहब का इलाज करवाना चाहिए। जब आप सड़कों को एक अपना इतना बड़ा कारोबार बना लें जो शरीफ फैमिली ने बनाया और जरदारी फैमिली ने ये पैसा पाकिस्तान से लिया और फिर अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं लगाया। हम माफिया से मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान सड़कों नहीं, सड़कों के नाम पर करप्शन के खिलाफ थे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अभी हमें कर्जों का पहाड़ वापस करना है। मुराद सईद बोले माजी में वजारत मुवासलात नवाज शरीफ के पास थी। जब पाकिस्तान में मोटरवेज बन रही थी तो लंदन में एवनफील्ड भी बन रहे थे। वो जो 10 साल पाकिस्तान की तारीख के तारीख तरीन अशरा जिसको कहते हैं वो था, हर सड़क में 2 लेन हो, 4 लेन हो, मोटरवे हो, मेंटेनेंस हो, उन तमाम में आपकी कीमतें बहुत ज्यादा कम है। सीपैक में कराची के साहिली जोन की शमूलियत गेम चेंजर है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। लिखा माहीगीरों की समुद्री आबादियों को साफ करेंगे, कम आमदनी वालों के लिए 20,000 घर बनाएंगे और सरमायाकारों के लिए मौके फराहम करेंगे। कराची को बैनुल अक़वामी बंदरगाहों के बराबर तरक्की देंगे। बसें भी कराची पहुंच गई हैं। अगले 10 दिन के अंदर उसका हम ड्राई रन शुरू कर देंगे। बसों को हम आप शायद देखेंगे अपने ब्रिजेस पर चलते हुए। वज़ीर आज़म साहब कल कराची आ रहे हैं, वो KCR का संग बुनियाद रखेंगे। अच्छी ट्रांसपोर्ट के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ग्रीन लाइन बसें अक्टूबर में कराची की सड़कों पर होंगी। वज़ीर आज़म कल आएंगे और KCR के इंफ्रास्ट्रक्चर का संग बुनियाद रखेंगे। 2023 के आखिर तक K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तकरीब से खिताब। शहरी कहते हैं विफाक से अच्छी उम्मीदें हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होने चाहिए। तवक्को
शुरुआत तो थी लेकिन वो पूरा नहीं उतरे। कराची के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कराची में कुछ हो ही नहीं रहा। सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का है, महंगाई का है, कुछ इसका हल कर दें और ये जो हालत है कचरा कुंडी की ये ख़त्म कर दें। हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में। 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एक पैसा बता दें, एक पैसा उस 162 बिलियन में से अगर कराची में लगा हो, पता ही नहीं। 3.25 साल में 40 बसें मंगवा कर कहते हैं मंसूबा हमने बनाया। इससे ज्यादा गाड़ियां तो छोटा मोटा शोरूम मंगवा लेता है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की कड़ी तनकीद। कहा K4 जहां छोड़ा था आज भी वहीं है। पिछले 3 सालों में कराची के लिए कभी 162 अरब तो कभी 1100 अरब का ऐलान हुआ, लेकिन 1 रुपया कहीं नहीं लगा। हुकूमत को ऐलानात का शौक है, प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का नहीं। अली जैदी को भी निशाने पर रख लिया। कहा वफाकी वजीर ने $3.5 बिलियन के मंसूबे का ऐलान तो किया, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं ये रकम होती कितनी है। अली जैदी से अगर पूछे 3.5 बिलियन कितने रुपए के बराबर होते हैं, उसमें कितने जीरो होते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि 3.5 बिलियन का मतलब क्या है। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों का हमला। FC बलूचिस्तान का सिपाही इरफान शहीद, 2 अहलकार जख्मी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द मारा गया। मस्तूम के इलाके के लिए महराब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। कलदम तंजीम का अहम कमांडर मारा गया। डेंगू अब महकमा सेहत के लिए भी दर्दे सर बन गया। सिर्फ लाहौर में एक दिन में 81, पंजाब के दीगर शहरों में 73 केसेस सामने आ गए। सिंध में कातिल मच्छर, 1 माह में 5 जाने निकल गया। 371 केसेस की तस्दीक हो चुकी। ओवर बिलिंग क्यों की? नेपरा ने बिजली सारिफीन से जायद बिलों की वसूली का नोटिस ले लिया। सारिफीन की शिकायत पर अवामी समात 30 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। 8 माह में मुल्तान, सक्खर, कराची और लाहौर के सारिफीन पर ओवर बिलिंग का बोझ डाला गया था। आजम खान नाकाम, खुशदिल शाह फ्लॉप, सुहेद मकसूद बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। तीनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हैं। नेशनल T20 में बलूचिस्तान ने सदरन पंजाब को 7 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला जारी। दौरा मंसूखी का फैसला हमारे हाथ में नहीं था। सख्त तनकीद के बाद कीवी टीम के हेड कोच ने जबान खोल दी। गैरी स्टेट कहते हैं पाकिस्तान में जो हुआ वो मायूस कुन है। पाकिस्तानियों का दर्द महसूस कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच पाकिस्तान के ही खिलाफ है। साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इयन चैपल भी पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। कहा दौरे मंसूख करके पाकिस्तान के साथ बुरा सलूक किया गया। इंग्लिश बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ खुदगर्जी दिखाई। पाकिस्तान ने इंतहाई मुश्किल हालात में इंग्लैंड का दौरा किया था। नेक नियति से क्रिकेट की बेहतरी का सोचना होगा। और मुल्तान में शहरी ने घर की छत पर बाग बना लिया। फलदार दरख्त भी लगा दिए। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम से पूरा बागीचा सैराब होता है। बच्चे खेलते हैं, बड़े एक्सरसाइज करते हैं।